नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर प्रज्ञान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आपको पता होगा कि अलजेब्रा की हम लोग सीरीज को स्टार्ट किए थे और 4 क्लासेस आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम लोग अलजेब्रा की 5वीं क्लास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा जैसा कि कल आपको एक क्वेश्चन लास्ट में बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 61, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये बात पता होगा कि जब इस क्वेश्चन को कल बताया गया था तो ये क्वेश्चन यहां से यहां तक केवल हमने कैलकुलेट किया था और ये पार्ट आपका बच गया था। तो आपको ये पता है कि कल बताया गया था कि अगर x + 1/x = √3 दिया गया है और पावर में अगर 6 का डिफरेंस दिया गया है तो वहां पर मान क्या होता है, 0 होता है। ये बात बेटा कल आपको समझाई जा चुकी है। आप देखेंगे तो ये बता इन दोनों में 6 का अंतर है, यहां पर भी वही कहानी, यहां पर और यहां पर भी वही कहानी है और यहां पर भी आपको 6 का डिफरेंस दिखेगा। और उसके बाद बेटा जब आप यहां पर देखेंगे तो देखो बचा क्या, x की पावर 6 + 5 ये बच गया है। अब देखो इसको आप बनाएंगे कैसे, x की पावर 6 + 1 + 4। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 5 दिया गया है इसको तोड़ दिया गया 1 + 4 में। ठीक है ना भाई साहब। अब इसका मान कल आपको बताया गया था क्या होता है, 0 होता है। और 0 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेटा आप कल वाले क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट आंसर अगर यहीं तक पूछा जाता तब तो 0 आता, या फिर यहां तक पूछा जाता तब भी 0 आता, लेकिन अगर ये पार्ट दे दिया गया मुझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इसका कॉन्सेप्ट कल आपको बताया जा चुका है। आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना भाई, चलो तैयार हो जाइए सब लोग फटाफट। ये क्वेश्चन दिया गया है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना भाई। देखो अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमें ये दिया गया है और ये फाइंड करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये लगेगा, देखिए बेटा कभी भी अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वहां पर यह देखना है कि यहां पे अंतर क्या दिया गया है। तो जब आप अंतर देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यहां पर a दिया गया, यहां पर b दिया गया, यहां पर c दिया गया, लेकिन जो चीज मुझे ज्ञात करना है वहां पर ना तो a दिया है, ना b दिया है और ना c दिया है। यानी a b c के स्थान पर क्या दिया गया है, a दिया गया है। बस यही केवल डिफरेंस दिया गया है। चीजों को समझना है तो आप क्लास बिल्कुल देखिएगा। ठीक है ना। देखो यहां पे अब आपको प्रयास ये करना है कि ये बी सी ABC दिया गया, अगर जो दिया गया है उसमें से अगर ABC को गायब कर दिया जाए तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है a/1 - a प्लस b/1 - b और प्लस c/1 - c इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अब देखो काम आपको ये करना है कि यहां पर अगर प्लस a है, यहां पर प्लस b है, यहां पर प्लस c दिया गया, तो अगर प्लस a है किसी प्रकार से अगर माइनस a हो जाए तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस b, इसी प्रकार प्लस c माइनस c। तो यहां पर a b c लाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखो +1 यहां पे कर दिया, +1 यहां पे कर दिया और +1 यहां कर दिया। अब आपको पता है कि जो काम यहां पर किया गया है वही काम यहां पर करेंगे। अगर यहां पे 3 ऐड किया गया तो यहां पर भाई 3 ऐड करेंगे। अब आप इतने को जब एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 1 - a ऊपर बच जाएगा a + 1 - a। क्यों भाई साहब बताइए, प्लस आगे हो जाएगा 1 - b और हो जाएगा b + 1 - b और प्लस हो जाएगा 1 - c और ये आपका हो जाएगा c + 1 - c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब देखो यहां पर क्या करना है, +a - a कैंसिल हो गया,
प्लस बी प्लस सी माइनस सी, आपका बच गया 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी और प्लस 1/1 माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 4। और यही पूछा गया था बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब देखो यहां पर समझना क्या है बेटा, क्वेश्चन को लगाने से अच्छा है कि पहले क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में सेटिंग क्या दिया गया है। अगर कभी भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो देखो जो मान यहां पर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए, 1 2 3 पदों की संख्या कितना है 3। अगर 3 पद है तो 3 ऐड कर दीजिए, अगर 4 पद है तो 4 ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो यहां पर गिवन वैल्यू है, जो यहां पर गिवन वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर दीजिए और जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बस कंडीशन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इसी प्रकार का होना चाहिए। क्यों भाई साहब बताइए, क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का होना चाहिए, तभी आपको ऐसा करना है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में समझिएगा बात को, अगर हम आपसे कह देते कि आगे लगा दिया जाए प्लस और d/1 माइनस डी कर दिया जाए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहां पर पूछा जाता प्लस 1/1 माइनस डी, तो आप इस बात को बेटा समझ पा रहे होंगे कि अगर 4 पद हो जाएगा तो जैसे 1 दिया गया था तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब आप समझिएगा, यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, देखो हम आपको दे रहे हैं कि a/1 माइनस ए प्लस b/1 माइनस बी प्लस c/1 माइनस सी और प्लस d/1 माइनस डी इज इक्वल टू दिया गया 4। हमको फाइंड करना है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी और प्लस 1/1 माइनस डी इज इक्वल टू क्या आएगा। क्या भाई साहब 1 सेकंड में आंसर बता पाएंगे? क्या 1 सेकंड में आंसर बता पाएंगे? एकदम बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू 4 दिया गया है और आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पे सी है, यहां पे डी है, और अगर ए बी सी डी यहां पे गायब करना है तो सब में 1 1 जोड़ेंगे और पदों की संख्या अगर 4 है तो आपको जाहिर सी ये बात पता है कि अगर पदों की संख्या 4 है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8। क्या बच्चे आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। आइए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको देंगे, क्या आप इसका आंसर तेजी में बताएंगे? क्या आप आंसर तेजी में बताएंगे? बता दीजिए भाई साहब। अगर आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप बता पाएंगे? बताइए भाई। देखो अब देखो, क्वेश्चन को लगाने से पहले 50 बार बताए हैं कि पहले क्वेश्चन की पहचान होना अति आवश्यक है। जब क्वेश्चन की पहचान आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट करते रहिए, तब तक एग्जामिनर आपसे कहेगा कि कॉपी दे दीजिए। देखो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा देखो यहां पर देखना क्या है, यहां पर ए दिया है, यहां बी दिया है, यहां पे सी दिया है, लेकिन ऊपर क्या कर दिया गया है, जो यहां पर ए बी सी दिया है उस ए बी सी को गायब किया गया। अब आपको यहां पर ए बी सी गायब करवाना है, तो देखो अगर आपको ए बी सी गायब करवाना है तो यहां पर दिया गया है माइनस का 2a और यहां पर माइनस का 2b और माइनस का 2c दिया गया है। अब बेटा आप अपने दिमाग से ये सोचो कि अगर इसमें +1 कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए और एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो आपको यह बात पता है कि यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 2a आएगा, लेकिन यहां पर तो केवल क्या दिया गया है, a दिया गया है। लेकिन मुझे तो ऊपर से a हटाना है या गायब करना है, तो a तभी हटेगा जब यहां पर a दिया है और जब यहां पे 2a होगा तभी ये गायब होगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, दिया गया है a/1 माइनस 2a प्लस दिया गया है b/1 माइनस 2b और प्लस c/1 माइनस का 2c। देखो
इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1। हमें यहां पर करना क्या है, देखो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहां पर अगर 2 कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर यहां पे 2 करेंगे तो इसका मतलब यहां पर भी 2 करना पड़ेगा और यहां से 2 करना पड़ेगा, और जब सब में 2 से गुना किया है तो यहां पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? दोनों साइड में क्या किया गया है, 2 से गुना करवा दिया गया, और जब आप 2 से गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2a अपान 1 माइनस 2a, प्लस हो जाएगा 2b अपान 1 माइनस 2b, और प्लस हो जाएगा 2c अपान हो जाएगा 1 माइनस 2c, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो, अब आपका बात पुराना वाला बन गया। अब आप यहां पर प्लस 1 कर देंगे, यहां पर प्लस 1 कर देंगे, और यहां पर भी प्लस 1 कर देंगे, तो जब आप 3 जगह पे प्लस 1 किए हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इतने में एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 2a डिवाइड बाई 1 माइनस 2a। क्या किसी को कोई तकलीफ है? प्लस हो जाएगा 2b प्लस 1 माइनस 2b, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2b, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 1 माइनस 2c, डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2c, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई, 3 2 5 हो गया। अब आप ये बताइए कि जब आप इसको देखेंगे तो आपका प्लस माइनस वाला डाटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब प्लस माइनस का डाटा कैंसिल हो गया तो बेटा देखो 1 अपान 1 माइनस 2a, 1 अपान 1 माइनस 2b, 1 अपान 1 माइनस 2c, और यही मुझे फाइंड करना था, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? अब देखो बेटा, यहां समझना आपको क्या है, समझना मुझे केवल यह है कि अगर यहां पर 2a दिया गया है और यहां पर a दिया गया है और a मुझे गायब करना है, तो अगर 2a दिया है तो जब तक ये 2a बनेगा नहीं तब तक ये गायब नहीं होगा। तो अगर 2a यहां बनाना है तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो जब आप यहां पे 2 से गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना हो जाएगा, तो जब यहां 2 से गुणेंगे तो यहां पर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 5। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या भाई साहब समझ पा रहे हैं? तो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है कि अगर 2 दिया गया है तो गिवन वैल्यू जो है उसमें अगर 2 दिया है तो 2 से गुना करवा दीजिए, 3 दिया है तो 3 से करवा दीजिए, और फिर नंबर ऑफ टर्म को आप ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में बेटा समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि यहां पर हम कर दे रहे हैं 3, इसी क्वेश्चन में हम क्या कर दे रहे हैं 3 कर दिए हैं। अब बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो आपको तुरंत पता चल गया कि अगर यहां पर 3 कर दिया है तो गिवन वैल्यू को भी 3 से गुना करवा दो, और पदों की संख्या 3 है तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपको फीलिंग होना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि ओ माय गॉड, ये तो वही सवाल है जो आपको पढ़ाया गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए गिवन वैल्यू में अगर जो नंबर दिया गया उससे गुना करवा के उसमें नंबर ऑफ टर्म ऐड कर दीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। टाइम है तभी क्लास को देखिए, और टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप क्लास को मत देखिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, मान लो यहां पर 3 कर दिया गया, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, और यहां पर भी 3 कर दिया जाए। उसके बाद में एक पद इसमें और ऐड कर दिया जाए, कह दिया जाए d अपान 1 माइनस 3d, और इसमें ऐड कर दिया जाए 1 अपान 1 माइनस का 3d, और पूछा जाए कि बताइए आंसर क्या होगा। तो बताओ 3 अगर दिया गया है तो इसमें 3 से गुना करवाइए, और पदों की संख्या 4 है तो 4 3 आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या आगे क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं?
क्या तैयार हैं? क्या क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं? चलो फटाफट आगे चलते हैं। आज अलजेब्रा के एकदम लाजवाब और जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आसान वाले, सिंपल वाले, बहुत ही आसान क्वेश्चन आज आपको बताया जा रहा। बता दो भाई 1 सेकंड में आंसर क्या आएगा, 1 सेकंड में बता दीजिए क्या आएगा आंसर, बता दो। अभी आपको बताया गया है कि यहां पर 3 दिया है, यहां पर 3 दिया है, यहां पर 3 दिया है, तो मेरे भाई हम आपको बताए हैं कि यहां पर जब तक आप 3 से गुना नहीं करवाओगे तब तक आपका 3C 3B 3A कैंसिल नहीं होगा। तो अगर 3 से गुना करवा दिया है तो यहां पर भी बेटा 3 से गुना करवा दो, और पदों की संख्या कितना है 3, तो 4 3 12, 3 मिला के आंसर क्या हो जाएगा 15। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखो, देखते ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर एक टाइप का क्वेश्चन आपने डिटेल में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को अगर सेट कर लिया है तो एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा देंगे। क्या आप उड़ा पाएंगे? क्या उड़ा पाएंगे? क्या उड़ा पाएंगे? तो उड़ा दीजिए एक क्वेश्चन भाई साहब, तो एक क्वेश्चन उड़ा दीजिए भाई साहब, बता दो भाई, बता दो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो ये क्वेश्चन आप बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। देखो अब देखो, होता यह है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन अगर आप उस टाइप का कभी पढ़े नहीं होते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर क्वेश्चन दिया गया है तो पहले क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करिए। तो समझना मुझे यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बराबर BC, बी स्क्वायर बराबर AC और C स्क्वायर बराबर AB, सब प्लस में दिया गया है, और हमसे पूछा गया कि इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यहां पर मुझे दिया गया है 1/C की जगह पे 1/1 + C है, ठीक है ना। देखो अब अगर ए स्क्वायर दिया गया, बी स्क्वायर दिया गया, C स्क्वायर दिया गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर का मान मुझे दिया गया है, और अगर यही मान उठा के यहां पे रख दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अफसोस क्या है, अफसोस ये है कि यहां पर तो ए बी सी दिया गया है, लेकिन यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना चाहिए कि अगर इसमें ए को ए स्क्वायर बना दे, बी को बी स्क्वायर बना दें और C को C स्क्वायर बना दें तो मेरा बात बन जाएगा। तो बनाने के लिए करना क्या है, अगर यहां पर आपको ए स्क्वायर बनाना है तो सिंपल कहानी है कि इस वाले पद को a/a से गुणा भाग कर दीजिए, और यहां बी स्क्वायर बनाना है तो इस वाले पद को b/b से गुणा भाग कर दीजिए, और इस पद को अगर C स्क्वायर बनाना है तो इसको भी c/c से गुणा भाग कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहां पर बन जाएगा आपका a का अंदर गुना करवाएंगे तो a प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। आगे चलो प्लस, यहां पे चलेंगे तो b/, हो जाएगा b + b स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा c/c प्लस का c स्क्वायर। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अब मेरा बात बन गया यहां पे। अब आपको यहां पर सीधे सीधे क्या करना है कि दिया गया है a/a प्लस, अब आप यहां पर a स्क्वायर का मान रख दो तो a स्क्वायर बराबर बेटा क्या दिया गया है b + c दिया गया। उसके बाद जब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो b/, हो जाएगा b प्लस, और b स्क्वायर का जब आप मान रखेंगे तो ये बन जाएगा c + a, और फिर आगे c/, इसी प्रकार से आगे कैलकुलेट करेंगे तो a + b हो जाएगा। अब आप इन सब में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका बच जाएगा a + b + c, और सॉल्व करेंगे तो आप एक पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बच जाएगा a + b + c, और अगर ये पूरा डाटा आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? सीधे सीधे आपको यह देखना होता है कि अगर a स्क्वायर दिया है b स्क्वायर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर C स्क्वायर बना लेंगे तो आराम से a स्क्वायर b स्क्वायर C स्क्वायर का मान रख दीजिएगा और फिर कैलकुलेट करिएगा।
जो आएगा वही मेरा क्या आएगा, आंसर। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई, ये देखो, ये देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम क्वेश्चन कैसा है, बेदम है। क्यों भाई साहब बताइए, ऐसा है या नहीं है? अब देखो सेम कहानी आ गया, ए स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर दिया गया, सी स्क्वायर दिया गया और ये पूछा गया है। तो क्या आप डर जाएंगे? नहीं आप डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि आप अच्छे हैं। क्या आप अच्छे नहीं हैं? बिल्कुल हैं। देखो भाई, ए स्क्वायर दिया तो यहां पर भी ए स्क्वायर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बटे ए से गुणा भाग। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ए अपान ए। यहां पर आपको बी स्क्वायर बनाना है तो इसको भी बी और बी से गुणा भाग कर दिया। यहां पर आप क्या करेंगे, सी अपान सी से गुणा भाग कर दिया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ए एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आगे हो जाएगा बी वाई और आगे बी का गुना करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी वाई। क्या अच्छा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर मुझे अच्छा लग रहा है। प्लस यहां पर देखेंगे तो सी जेड हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी जेड। क्या किसी को तकलीफ है भाई साहब बताइए? क्या यहां तक बनाने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है? नहीं है। देखो भाई, चलो फटाफट वैल्यू रख दो। ए एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान मुझे यहां पर दिया गया है। ये बताओ, जब आप यहां पर ए स्क्वायर का मान रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर दिया गया है बी वाई प्लस का दिया गया है सी जेड और प्लस का दिया गया है ए एक्स। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? आगे देखो, यहां पर हो जाएगा बी वाई और बी स्क्वायर का आप मान रखेंगे तो हो जाएगा सी जेड और प्लस का हो जाएगा ए एक्स और आगे आपको दिया गया है बी वाई प्लस आगे देखेंगे ये हो जाएगा सी जेड और सी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए एक्स प्लस का हो जाएगा बी वाई और आगे दिया गया है सी जेड। अब देखो, जो आपको यहां पर दिया गया है वही आपको यहां पर दिया गया और वही यहां पर दिया गया तो एलसीएम हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का हो जाएगा सी जेड। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी जेड। क्या कमाल हो गया भाई? क्या कमाल हो गया? ये वैल्यू पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। क्या किसी को लगता है कि इन दोनों को काटने के बाद 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर डिवाइड किया गया है तो जब ऊपर और नीचे पूरा डाटा कट जाता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि इसका भागफल क्या होगा, 1। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? बताओ भाई, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। सीधे सीधे आपको मान रख के सॉल्व कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1। क्या आगे क्वेश्चन बनाएंगे? चलो चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये नेक्स्ट टाइप दिया गया है। यहां पर दिया गया है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है और कहा गया है कि a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू क्या होगा। देखो आपको करना क्या है यहां पर कि एक बार इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको आप 0 के बराबर करिए और एक बार इसको आप 0 के बराबर करिए। तीनों पदों को आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब आप तीनों पदों को 0 के बराबर करेंगे तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो पूरा डाटा है ये 0 के हिसाब से कैलकुलेट करना है।
तो अगर यहां पे इन सबका वैल्यू 0 लाना है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि एबीसी का मान क्या होगा। यानी यहां पर 0 बेटा तभी आएगा जब यहां पर एबीसी गायब होगा, तभी 0 आएगा, क्योंकि जो भी मान दिया गया है वो अंकों में दिया गया है, ना कि एबीसीडी में दिया गया है। तो ये बात तो क्लियर है कि यहां से एबीसी आपको गायब करना है। और अगर आपको बेटा एबीसी गायब करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पर ए दिया है, ए का कौन सा ऐसा मान यहां पर रख दिया जाए कि ये वाला टर्म पूरा 0 के बराबर आ गया। तो क्या ए बराबर -1 रख दिया जाए। जब आप बेटा ए बराबर -1 रखोगे तो यहां +1 है और -1 + 1 मिलके 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 आ गया। अब आपको बी का मान देखना है कि यहां पर कौन सा ऐसा मान बी का रखा जाए कि यहां पर 0 आ जाए। तो अगर -2 पहले से है तो बी का मान +2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप बी का मान +2 रखोगे तो 1 - 2 आपको पहले से दिया गया और +2 - 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो सी का मान क्या रखेंगे, -3। अब अगर ए बी सी का मान मुझे मिल गया है तो यहां पर मान रख दीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। ए बराबर -1 + 2 गुणे बी बराबर क्या दिया गया है, 2 माइनस सी का मान -3 है और -1 और दिया गया है, तो ये हो जाएगा +3 -1 + 4 और प्लस का हो जाएगा 3। 4 3 7 से बेटा 1 घटाएंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 6। आंसर क्या मिल जाएगा बच्चे, 6 मिल जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना केवल याद रखना है कि आपको इन सबको 0 लाना है। अगर यहां पर मान लीजिए 4 दिया होता, प्लस का 4 अगर दिया होता तो आप ए को -4 रख देते, 0 हो जाता। अगर यहां पर माइनस का 10 दिया होता तो बी बराबर +10 रख देते, कर देते। अगर यहां पर आपको दिया जाता प्लस का 7 तो सी बराबर -7 रख देते। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जो डाटा यहां पर दिया जाए उसका अपोजिट सिंबल के अकॉर्डिंग अगर आप ए बी सी का मान रख दीजिए तो वो डाटा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये डाटा 0 के बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी का जो यहां मान आएगा वही करेक्ट मान होगा। और ये मान जब आप यहां पे रख के सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बताओ भाई, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बताओ भाई। बिल्कुल बताएंगे, आज नहीं तो कल बताएंगे तो है ही, आज नहीं तो कल बताना तो है ही। तो बता दीजिए, फिर बता दीजिए भाई साहब क्या आएगा, बता दो भाई क्या आएगा। देखना भाई, ये क्वेश्चंस दिया गया है, ये बराबर मुझे दिया गया है 0 के बराबर दिया गया है और कहा गया है कि a - b का मान क्या होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन अभी आपको समझाया गया है लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा 3-5 इसमें कर दिया गया है। तो देखो 3-5 क्या किया गया, हमें दिया गया है कि a² प्लस दिया गया है b² प्लस दिया गया है 2a और प्लस का दिया गया 2b और प्लस का 2 = दिया गया है 0 और ज्ञात करना है कि बताओ a - b बराबर क्या होगा। देखो थोड़ा सा इसमें आपको सेटिंग करना है, अगर आप सेटिंग करना सीख गए तो आंसर आपका अपने आप आएगा। तो सेटिंग किया कैसे जाएगा, देखो क्या a² दिख रहा है, क्या b² दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो a² को वैसे ही लिख दिया, उसके बाद आप ये बताओ प्लस का 2a दिया गया है, इसको लिख दिया। अब यहां पर जो आपको 2 दिया गया है इसको आप लिख दीजिए 1, अभी 1 बचा हुआ है, उसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखो प्लस b² लिख दिया गया, प्लस का 2b लिख दिया गया और जो 1 बचा था उसको भी लिख दिया, बराबर क्या आ गया, 0। क्या आपको खुशी मिला देखकर, क्या आपको देखकर खुशी मिली,
खुशी मिली देखकर या नहीं मिली, बताओ भाई। जब आप इसको देखेंगे और जब आप इसको देखेंगे तो आपको फीलिंग हो जाएगा। फीलिंग क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला दिया गया। तो फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये बन जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और जैसे ये बात आया नहीं कि वैसे ही आपको पता चल गया कि ये तो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। अगर पुराना वाला भाई साहब क्वेश्चन बन गया तो यहां a बराबर क्या रख दिया जाए? -1 और b बराबर क्या रख दिया जाए? -1। तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा। a बराबर -1 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और काट पीट मचाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? क्या समझ पाए? आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फटाफट चलते हैं हम लोग। समझने का काम आराम से करेंगे और क्वेश्चन बनाने का काम फटाफट करेंगे, क्योंकि सीखने के समय अगर आप फटाफट करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्यों भाई साहब? बताओ भाई। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन वैसा ही दिया है, बस थोड़ा सा सेटिंग आपको करना है। इधर उधर करके दे दिया गया है, 3-5 करके क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप सेट कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का दिया गया है जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का दिया गया है 6 इज इक्वल टू। अब देखो यहां समझिएगा, जब आप यहां पे 2 का अंदर गुना करवाओगे तो हो जाएगा 2x, माइनस का हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा माइनस का 2z। क्या आप ये इस बात को समझ पा रहे हैं? गुना करवा दिए, गुना तो आप करवा ही सकते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल करवा सकते हैं। अब देखो करना क्या है, एक्स स्क्वायर जो यहां पर मुझे 2x दिया गया है इसको यहां पर लाइए तो हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस में दिया उधर जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। और आगे आपको क्या करना है? प्लस का 1 कर दीजिए। यहां पर जो बेटा 6 दिया गया है उसमें से 1 निकाल लिया गया। आगे देखो प्लस दिया गया वाई स्क्वायर, ये माइनस का 4y है, इधर आएगा तो प्लस का 4y हो गया। और प्लस का यहां पर क्या लिख दीजिए 4। जो यहां पे 6 दिया गया था उसका 1 निकाल लिया और 4 निकाल लिया तो कुल मिला के 5 आ गया, अभी 1 बचा है। प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये माइनस का 2z दिया गया प्लस का 2z हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का 1 बच गया, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या किसी को तकलीफ है? क्या किसी को तकलीफ है? अब देखो ये आपको बन गया और ये आपका बन गया और ये आपका बन गया। और अब अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? क्या फार्मूला बन गया? देखो प्लस ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और आगे चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा z प्लस 1 या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब आपका ये पुराना वाला टाइप बन गया। अगर भाई साहब ये पुराना वाला टाइप बन गया तो बताओ x बराबर क्या रखा जाए कि 0 आ जाए? x बराबर +1, y बराबर क्या रखा जाए? -2 और z बराबर क्या रखा जाए? तो माइनस का हो जाएगा 1। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक्स वाई जेड का मान उठा के यहां पे रखेंगे तो x बराबर 1 तो 1 लिख दिया, +2 y इज इक्वल टू दिया गया माइनस का 2 और माइनस का 3 और z इज इक्वल टू दिया गया माइनस का 1 तो 1। आगे चलेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और 2 का गुना करेंगे 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 3 एकम 3, 3 और 1 4, +4 -4 कैंसिल हो गया। तो बताओ भाई आंसर क्या आ गया? 0। आंसर भाई साहब क्या आ गया बताओ? 0। क्या आपको ये बात अच्छी लग रही है? क्या आपको ये बात अच्छी लगी? सीधे सीधे एक्स वाई जेड का मान यहां पे आप रख दीजिए। तो x बराबर +1, y बराबर -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 से 4 कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया बेटा? 0। नेक्स्ट, आसान भी चलेंगे, कठिन भी चलेंगे, सब चलेंगे। आप जैसे चलवाएंगे हम वैसे चलेंगे। क्या नहीं चलेंगे? बताओ भाई, क्यों नहीं चलेंगे? जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बकवास और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है एकदम। देखो, इस क्वेश्चन को आप देखिए और कहा गया है कि इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। तो आप देखते ही आपको लग जाएगा, अच्छा ये तो हम बना ही लेंगे क्योंकि हम होशियार हैं। क्यों भाई साहब बताइए? x⁻⁻1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/xy, क्योंकि आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे बेटा कि अगर x की या 5 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो 1/5 की पावर +1। अगर दिया 10 की पावर प्लस का 10 तो इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर -10, यानी अंश को हर में ले जाइए, हर को अंश में ले जाइए, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाइए और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाइए। तो दोनों का जो पावर होता है वो पावर का सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आगे चलो, प्लस इसको आप लिख सकते हो 1/yz। क्या तकलीफ है? प्लस यहां पर देखेंगे तो 1 हो जाएगा x और z, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे चलो, अब आप ये बताओ, ऊपर दिया गया x + y + z और डिवाइड बाय, और नीचे जब आप भाई साहब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x + y और प्लस का हो जाएगा z, और एलसीएम लेने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे एलसीएम आपका हो जाएगा x y z, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x y कट गया, बचा क्या? z, प्लस y और z कट गया तो बचा क्या? x, और जब आगे आप x और z काटेंगे तो बच गया y। अब आप ये बताओ, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा आपका कैंसिल हो गया, और ये जो डाटा बचा है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x y z। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? x y z। किसी को कोई तकलीफ है? देवियों और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? क्या आपको तकलीफ है? बताओ भाई। नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ने के समय कोई लापरवाही नहीं, पढ़ने के बाद जो मन करे वो करिए, पढ़ने के बाद जो मन करे वो करिए, लेकिन अच्छा काम करिए। देखो भाई, क्वेश्चन दिया गया है x + y + z = दिया गया है 0। फाइंड करना है इसका मान क्या आएगा। आप देखते ही आपको लग जाएगा। अब देखो, इसको बनाने के लिए तो आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बताओ यहां पर एलसीएम क्या आ गया? x y z। बताओ x y z एलसीएम आया कि नहीं आया? अगर एलसीएम x y z आ गया तो आगे सॉल्व करेंगे, y z कट गया तो ऊपर बच गया x³ और प्लस बच जाएगा y³ और प्लस बच जाएगा z³। ए भाई साहब, ए भाई साहब, आपको जैसे ये दिखा नहीं कि आपका फीलिंग होना स्टार्ट हो गया, आपका फीलिंग काम करना स्टार्ट हो गया कि ओ माय गॉड, ये तो वही बन गया जो पहले कभी बना था, ये तो वही बन गया जो पहले कभी बना था। और पहले कभी क्या बना था? तो आप जानते हैं कि अगर x + y + z
बराबर 0 दिया गया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, और 3abc को डिवाइड करेंगे abc से, क्या कट गया, क्या आंसर आ गया, बताओ भाई, क्या आंसर मिल गया, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया। अब देखो बात यहां समझो बेटा, समझना आपको यह है कि मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता चल रहा एग्जाम में, आपको दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आखिर इसमें क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए कि गुणा करवाया जाए कि भाग करवाया जाए, तो उसके लिए आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है कि यहां पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया गया 0 दिया गया है, तो हमको काम ये करना है कि यहां पर एक्स वाई जेड का ऐसा मान रख दें कि 0 आ जाए। तो आप कुछ भी रख दीजिए, आपका जो मन करे वो आप रख दो। आप x बराबर रख दो 1, y बराबर आप रख दो 1, लेकिन ऐसा रखो कि तीनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, और z बराबर रख दो माइनस कर दो। अच्छा ये बताओ, क्या आप x प्लस वाई प्लस जेड करोगे 0 आएगा, बताओ, क्या यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड करोगे 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर 0 आ गया, तो अगर ये मान इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो यही मान इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो देखो बना दो, यहां पर दिया गया एक्स स्क्वायर, तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं है। y और z का गुना करेंगे तो आपका 2 1 कम 2, लेकिन किसमें आएगा माइनस में, प्लस y स्क्वायर करोगे तो y का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और x z जब आप करोगे तो x और z का गुना करोगे तो 2 1 कम 2, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको यहां पर कर दिया गया माइनस का 2, ये हो जाएगा -1 अपान, और ये बन जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, प्लस यहां पर दिया गया जेड स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x और y का गुना करोगे तो 1 आएगा, -1/2, -1/2, माइनस का 1 और प्लस का 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, बताओ भाई। तो चाहे तो एज्यूम करके बनाइए और चाहे तो डिटेल में बनाइए, जैसा आपका मन करे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या तकलीफ होगा, क्या नहीं होगा, बताओ भाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट, चलो भाई बता दो फटाफट। आज आपको बहुत मजा आ रहा है, आज तो आपको मजा आएगा ही, क्योंकि आज 19 तारीख है। क्यों भाई साहब बताइए। ए भाई साहब देखो, यहां पे ये दिया गया है और ये पूछा गया, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा नहीं वैसे ही आपको कुछ ना कुछ फीलिंग स्टार्ट हुआ। फीलिंग क्या स्टार्ट हुआ, आपको दिखा x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इज इक्वल टू दिया गया 1, और फाइंड करना है कि भाई साहब इसका मान बता दो, तो हम समझ जाएं कि आप कैसे आदमी हैं। देखो भाई, आपको पता है कि घातांक और करोड़ी के चैप्टर में, शॉर्ट्स एवं इंडिसेस के चैप्टर में आपको यह बात बताई गई थी कि आधार समान होने पर अगर मल्टीपल दिया जाता है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा भाई, बेस इक्वल दिया है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर डाटा है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा 1। अब आप ये बताइए, आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ए बी सी का योगफल 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। हम आपको बताए थे कि पुरानी बातें अगर आपको याद होंगी तभी आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपको प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक बार जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3abc। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं।
आगे चलते हैं। जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आगे जाने से अच्छा लगता है? क्या कोई है ऐसा? क्या कोई है ऐसा भाई? बताओ। ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया इसका मान क्या होगा। मुझे दिया गया x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस का 2a, दिया गया y इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस का 2b, और z इज इक्वल टू दिया गया है a प्लस बी माइनस का 2c। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दिया गया था वही तो हमने लिखा है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अब हमें करना क्या है? मुझे करना क्या है? देखो, हमें यहां पर यह करना है कि यहां पर देखो दिया गया है x बराबर y बराबर z बराबर। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो x प्लस वाई और प्लस हो जाएगा z। जब आप देखो यहां पर तीनों को ऐड करोगे तो देखो दिया गया b प्लस बी 2b, और 2b से आपका माइनस का 2b कट गया। इसी प्रकार c और c में ऐड करेंगे तो 2c माइनस का 2c कट गया। माइनस का 2a से a और a कट गया, तो इसका मान क्या आ गया? 0। इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। अगर इसका मान 0 आ गया तो अब देखो आप यहां पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बनाने के लिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखो, जैसे आपको ये डाटा दिया गया है, यहां पर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy दिया गया है तो आपको थोड़ा सा फीलिंग हो रहा होगा कि ये डाटा और ये डाटा जब तीनों मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बताओ भाई, बनाया कि नहीं बनाया? और जेड स्क्वायर आपका बच गया। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। अच्छा ये बताओ, क्या इसका मान दिया गया है? और इसका मान दिया गया है तो कितना दिया गया? 0 दिया गया। अगर ये 0 है तो इसके साथ ये गुना करवाओगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बताओ भाई, बताओ भाई, 0 आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, और अगर ऐसे बनाने का मन नहीं है तो अगर मुझे यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 मिल गया तो आप x बराबर रख दो 1, y बराबर रख दो 1 और z बराबर आपको रखना है माइनस का 2, क्योंकि इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा। अब आप यही मान यहां पर रख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, आगे आप हो जाएंगे माइनस। अब देखो z बराबर -2 दिया गया, अब -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 4। आगे आपको दिया गया है +2 और x और y का मान क्या दिया गया है? 1 1 दिया गया, तो आपका 1 ही आएगा, यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा। 1 2 और 2 मिला के 4 और 4 से पूरा 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। बताओ भाई, अगर क्वेश्चन का सेटिंग पता है तो सेटिंग बनाइए, और सेटिंग अगर नहीं पता है तो एज्यूम करके बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 आप मान रखिए। आप अगर x बराबर रखेंगे 2, y बराबर आप रखेंगे 2, तो आपको यहां पर z बराबर क्या रखना पड़ेगा? -4। तभी आपको वैसे ही मान रखना है कि जिसको तीनों को जोड़ने पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। क्यों भाई साहब, बताइए, बताओ भाई, क्या तकलीफ है किसी को? नहीं है भाई साहब, नहीं है, नहीं है भाई साहब। तो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो क्या है? देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है। ए भाई साहब, क्वेश्चन देखते ही आपको लग गया कि यार हमको समझ में आए और चाहे ना आए, आंसर तो हम पक्का निकाल देंगे
और बाकी कहानी कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों आप पक्का निकाल देंगे? क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं बताओ? आप जानते हैं कि एज्यूम करना एक ऐसी दवा है कि एज्यूम कर लो आंसर अपने आप बन जाएगा। तो एज्यूम कर लो, ए बराबर रख दो 1, बी बराबर रख दो 1, सी बराबर रख दो -2, ए बी सी को ऐड कर दो 0 आ गया, और यही मान उठा के यहां पे फेंक दो। अगर आंसर नहीं आया तो बताइएगा, क्या रख दिया जाए? क्या रख दिया जाए? ए स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर भाई साहब 1, बी स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और सी स्क्वायर करो -2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया। क्या किसी को तकलीफ हुआ? ओ नहीं हुआ, नहीं हुआ तकलीफ। यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करो भाई साहब 1 ही आएगा। आगे बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और सी स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 एक कम क्या आ गया 4, प्लस सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आगे ए स्क्वायर 1 ये भी 4 आ गया। क्या आप इसको जोड़ पाएंगे? बताओ भाई, क्या आप इसको जोड़ पाएंगे? 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर मारेंगे तो कितना आ गया 36, और इसको ऐड करो, करो भाई 4 4 8 और 1 9, क्या काट पाएगा? क्या कितना बार गया? क्या 4 बार गया। क्या आंसर आ गया? ओ माय गॉड, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? आ गया। बहुत मन कर रहा होगा कि अगर इसको ऐसे ना बता के अगर डिटेल में बता दिया जाए तो मजा आ जाए। तो आइए देते हैं मजा। क्या मजा चाहिए? क्या भाई साहब मजा चाहिए? बताइए। देखो आ जाओ भाई, देते हैं मजा। अगर मजा लेना है तो देखो क्या करना होगा। दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हमसे कहा गया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहां भी थोड़ी बहुत नौटंकी दिया गया है। मुझे आपको फीलिंग होना चाहिए, आपको फीलिंग इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आखिर इसके साथ कौन सी ऐसी हम छेड़खानी कर दें कि यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाए। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि एक फार्मूला है जो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना सकता है। वो कौन सा है? अगर इसके दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए? वर्ग कर दिया जाए। तो चलो करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, आगे जाएंगे तो प्लस का 2, फिर हो जाएगा ए बी, प्लस का हो जाएगा बी सी, और प्लस का हो जाएगा सी ए, बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया। ठीक है ना भाई, किसी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ। अब आगे क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप उधर ले जाइए तो माइनस का 2 ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी, और प्लस का हो जाएगा सी ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये पता है कि अगर मुझे ये मिल गया है तो इसका स्क्वायर भी तो करना है। तो जब इसका स्क्वायर करना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर तो ओपन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यही तो मुझसे पूछा गया। तो इसको वैसे ही छोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो ये भी बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2, और फार्मूले में क्या होता है? ए बी यहां पे लिख देते हैं। फार्मूले में आपका क्या हो जाएगा? देखो भाई यहां पे फार्मूले में होता है प्लस के आगे हम यहां पे लिख रहे हैं +2, ठीक है ना। फार्मूले में होता है ए बी, तो ए बी आपका ये दिया गया, ए आपका ये है और बी आपका ये है। तो ए बी का गुना करवाओगे यहां पर बेटा तो आपका बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। आगे चलो प्लस, आगे फिर आपका क्या होगा? बी सी। तो जब आप बी सी का गुना करवाओगे तो ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर ए, यानी बी सी स्क्वायर ए। और उसके बाद ए सी होता है
तो AC इसका और इसका गुना करवाओगे तो ये बन जाएगा आपका BCA², यानी बन जाएगा BCA²। कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलो प्लस, अब इन तीनों में ABC कॉमन ले लो तो बचा क्या, A प्लस B प्लस C बच गया। अच्छा ये बताओ A प्लस B प्लस C बराबर क्या दिया गया, 0। अगर ये मान हमें 0 दिया गया तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ भाई, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, यहां से आपका जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। केवल और केवल मुझे इतना मान बच गया। अब आपको क्या करना है, ये जो डाटा दिया गया है इसको उठा के नीचे रख दीजिए तो बन जाएगा A² प्लस B² प्लस C² का होल स्क्वायर और डिवाइड करवा देंगे तो बन जाएगा A² B²। देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं। प्लस आगे दिया गया B² C² प्लस C² A² और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ आंसर क्या मिला था, पहले भी 4 मिला था और आज के जमाने में भी 4 मिला। तो कोई जरूरी है कि आप ऐसे ही बनाइए, नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बता दिया गया है कि कैसे बनाया जाएगा। बताओ भाई, क्या किसी को कोई दिक्कत हुआ है, क्या तकलीफ है भाई साहब किसी को, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है, मजा आ गया। वाह भाई साहब, कितना मजा दिलाओगे, बहुत मजा है। मजा बस केवल लेना है। क्या मजा लेने के लिए तैयार हैं, क्यों भाई साहब, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई फटाफट। ये देखो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान बताना है। एक बार इसको A के बराबर कर दो, एक बार इसको A के बराबर कर दो, एक बार इसको A के बराबर कर दो, बात बन जाएगा। क्या बात आपको बनानी है, बताओ भाई, क्या बात आपको बनानी है, आ जाओ। आप बनाएंगे, जब एक बार इसको A के बराबर करोगे तो ये x बराबर हो जाएगा A और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस y और प्लस का हो जाएगा z। कोई दिक्कत नहीं। इसको A के बराबर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y बराबर बेटा हो जाएगा A और ब्रैकेट में x प्लस 2y और प्लस का हो जाएगा z। इसको करोगे तो z बराबर हो जाएगा A और ब्रैकेट में x प्लस y और प्लस का हो जाएगा 2z आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है, बताओ भाई साहब, क्या किसी को तकलीफ है, नहीं है। देखो अब हमें यहां पर करना क्या है, हमसे पूछा गया है कि A का मान बताइए क्या होगा, ठीक है ना। चलो बताओ क्या आएगा, क्या आप आगे बता पाएंगे इसका क्या आएगा आंसर, कोई कमेंट लिख के बताए भाई इसके आगे क्या किया जाए। चलो देखो अब हमें यहां पर क्या करना है, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए, अगर यहां पर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो जब आप ऐड करोगे तो x प्लस वाई और प्लस का हो जाएगा z इज इक्वल टू, और तीनों में a कॉमन ले लो तो देखो 2x दिया गया है, यहां पर 2x है, आगे x है, यहां पर x है, 2x 3x 4x तो ये बन जाएगा 4x और 4 को भी कॉमन ले लो तो बचा क्या x, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार y बचेगा और इसी प्रकार से क्या बच गया, z बच गया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है भाई, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, हमसे a का मान पूछा गया है तो ये बताओ अगर आप यहां पर ये वाला डाटा और ये वाला डाटा आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका बचा क्या, a बराबर हो जाएगा 1/4। क्या किसी को कोई तकलीफ है, बताओ भाई। तीनों समीकरण को ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद में यहां पर a कॉमन हो जाएगा और 2x x x 4x इसी प्रकार 4y आएगा, इसी प्रकार 4z आएगा और फिर उसके बाद ये वाला डाटा आपका इस वाले डाटा से कट जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, ये जो 4 यहां पे जाएगा तो 1/, में जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा 1/4। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 1/4। क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है, हम आपसे बेटा कई बार बताए हैं
कि अगर जो चीज आपको कठिन लगती है, जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे तब तक आपको आसान नहीं लगेगा। हम अपने लाइफ की बात बता रहे हैं कि हमें जो चीज कठिन लगी है उस पे अगर थोड़ा सा हम काम कर लिए हैं तो वही चीज कुछ दिनों के बाद हमें अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है और इजी हो जाता है। और गारंटी लेते हैं कि अगर आपको अलजेब्रा जिंदगी में अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, एक बार आप अलजेब्रा पे काम करके देखिए, अगर आपको आसान ना लगे तो आप बताइएगा। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।